आज मैं आपको सिखाऊंगी शीर खुरमा बनाना। शीर खुरमा बनाने के लिए सेवइयां आधा पैकेट, मैं 2 किलो दूध यूज कर रही हूँ तो उसमें मैं आधा पैकेट डालूंगी। इवेपोरेटेड मिल्क, जो गाढ़ा हुआ दूध होता है, चाहे तो आप आधा किलो दूध पका के उसको 1 कप के करीब कर लें। चीनी आधा कप, इलायची, जाफरान, इलायची 8 अदद है, उसको मैंने पीस लिया है, और जाफरान की कुछ वो, और बादाम पिस्ते मैंने बारीक कट कर लिए हैं। क्रीम आधा पैकेट, कंडेंस मिल्क आधा कप, बटर जो है मैंने 2 चम्मच लिए हैं। बादाम और पिस्ते को फ्राई करूंगी और सेवइयां इसमें फ्राई होंगी। जो खोया है वो मैंने तकरीबन आधा पाव लिया है। दूध 2 किलो, मैं इसको गर्म कर लिया है, बॉईल कर लिया है। अब मैं इसको दोबारा से पकाने के लिए रख रही हूँ, और इसके अंदर मैं इलायची और जाफरान ऐड कर दूंगी ताकि ये इसके साथ पक जाए। जब तक ये इसको खौल आ रहा है, जब तक मैं सेवइयां ब्राउन कर लेती हूँ। 1 टेबल स्पून मक्खन में आप बादाम पिस्ते जो है वो मैं मक्खन में फ्राई कर लूंगी। बाकी का जो मक्खन था उसके अंदर मैं सेवइयां फ्राई कर लेती हूँ। सेवइयां की क्वांटिटी कम रखेगा, बहुत ज्यादा सेवइयां डालें तो फिर वो थिक हो जाता है। अब आप इसको ब्राउन करके रखें। दूध में जब खौल आ जाए तो आप ये इसके अंदर फ्राई हुई भी सेवइयां ऐड कर दें। अब इसमें इवेपोरेटेड मिल्क डाल दें, चीनी, कंडेंस मिल्क, क्रीम, और ये जो फ्राई किए हुए थे थोड़े से ऊपर के लिए गार्निश के लिए रखूंगी। अब इसको आप आधा से पौन घंटा तक आप धीमी आंच में खूब पकने दें ताकि ये गाढ़ा हो जाए। अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आप आधे घंटे तक पकाएं। जितना पकता है उतना ही गाढ़ा होता है और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। जब थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो आप इसमें आधा पाव के करीब खोया ऐड कर दें। खोया डालने से इसमें थोड़ी थिकनेस आती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये शीर खुरमा जो है तकरीबन मैंने आधे से पौन घंटा पकाया है और ये अब देखें कितना गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। ठंडा ठंडा ये बहुत मजेदार लगता है।
इसको बना के कम से कम 4 घंटा आप ठंडा यक कर लें, तो फिर उसको आप सर्व करें तो बहुत अच्छा मजेदार लगता है।